मैं समणी सम्यक प्रज्ञा बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य के द्वितीय पत्र काव्य नाटक कोश छंद एवं अलंकार के अंतर्गत कुमार संभवम विषय में अपना प्रतिपादन कर रही हूँ। कुमार संभवम जो महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत ग्रंथ है। जैसा कि आपने बीए प्रथम वर्ष में रघुवंशम के अंतर्गत एवं बीए द्वितीय वर्ष में अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत महाकवि कालिदास के परिचय को आपने जाना है, इसीलिए हम यहाँ पर पुनः महाकवि कालिदास के विषय में चर्चा नहीं करेंगे और अपनी उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम निम्न बिंदुओं पर आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। कुमार संभवम एक दृष्टि में, पंचम सर्ग, पद्यांश का अनुवाद, कुमार संभवम की कुछ सुक्तियाँ, सुक्ति का अनुवाद, पार्वती की तपस्या, पार्वती और ब्रह्मचारी का संवाद तथा पार्वती का जीवन चरित्र, ये हमारी कक्षा के चर्चित विषय हैं। सबसे पहले कुमार संभवम एक दृष्टि में। कुमार संभवम जिसके प्रणेता महाकवि कालिदास हैं। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम और मेघदूतम को छोड़कर अपने वर्ण्य विषयों के लिए कथाओं को आधार बनाया है। कहीं कहीं पर कथाएं ऐतिहासिक भी हैं, तो कहीं कहीं पे पौराणिक कथाओं को उन्होंने अपने ग्रंथों का आधार बनाया है। कुमार संभवम में शिव और पार्वती की घटना है। शिव और पार्वती की कथा पौराणिक है, अतः कुमार संभवम एक पौराणिक ग्रंथ है और इसका वर्णन पुराणों में मिलता है, जिसमें शिव पुराण में तो बहुत ही ज़्यादा विस्तार से इसका उल्लेख मिलता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम की रचना के लिए शिव पुराण को ही अपना आधार ग्रंथ बनाया है। और कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि श्रीमद् भागवत गीता कुमार संभवम का आधार ग्रंथ रहा है। कुमार संभवम एक महाकाव्य है जो सर्गों में विभाजित है। इसकी कथा पौराणिक है और इसका नायक दैविक पुरुष है जो धीरोदात्त आदि नायक के सभी लक्षणों से युक्त है। इसमें प्रधान रस तो श्रृंगार रस है और करुण रस एवं शांत रस उसके सहायक रस हैं। इस प्रकार इसमें नगरों, ऋतुओं और प्राकृतिक दृश्यों का भी बहुत सुंदर वर्णन कवि ने किया है। अतः कहा जा सकता है कि कुमार संभवम महाकाव्य के सभी लक्षणों को उसने पूरा ही साकार किया है, पूरा ही मूर्त रूप दिया है। इस प्रकार हम जानेंगे कुमार संभवम एक दृष्टि में, जिसके प्रणेता है महाकवि कालिदास और इसका आधार ग्रंथ रहा है भगवत गीता, या कोई विद्वान मानते हैं शिव पुराण। इसका काव्य प्रकार है महाकाव्य। कथा इसकी पौराणिक है और इसमें मूल कथानक है कुमार कार्तिकेय का जन्म है, जो शिव और पार्वती के पुत्र थे। इसमें नायक दैविक पुरुष यानी कि शिव जी हैं और नायिका इसमें पार्वती है। इसके सर्ग 17 है और प्रमुख रस श्रृंगार है। छात्रगण यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे कि बताया गया कि सर्ग यहाँ पर 17 है। कुमार संभवम के सर्गों को लेकर कुछ विवादास्पद बात है। कुछ मानते हैं कि इसके सर्ग मूलतः तो 8 ही है, लेकिन बाद के सर्गों को किसी लेखक ने इसमें प्रक्षिप्त किया है और प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने भी केवल टीका करते हुए सिर्फ 8 सर्गों की ही टीका की है, क्योंकि 8 सर्गों में ही 8वें सर्ग में ही कुमार का जन्म हो जाता है। इस प्रकार इस यहाँ पर विवाद की बात है कि कोई सर्ग इसमें 22 मानते हैं, कोई 8 भी मानते हैं और कोई 17 भी मानते हैं। और इसको 8 के बाद कहते हैं कि 8 सर्गों के बाद
जो शैली है वह अन्य 8 सर्गों से, जो स्टार्टिंग के प्रारंभ के जो 8 सर्ग हैं उनसे मिलते हुए भी नहीं लगते। इसलिए शायद इसीलिए विद्वान कहते हैं कि मूलतः तो कवि की रचना, कालिदास ने मूलतः 8 सर्गों की ही रचना की है, परंतु कुमार संभवम जो आज हमें उपलब्ध होता है वह 17 सर्गों के साथ उपलब्ध होता है। बीए तृतीय वर्ष में कुमार संभवम का पंचम सर्ग रखा गया है और इस पंचम सर्ग में मूलतः शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु पार्वती द्वारा की गई तपस्या का बहुत ही सुंदर वर्णन कवि ने अपनी लेखनी से, अपनी कल्पना से और अपनी शैली से किया है। और इसी पंचम सर्ग का ही आधार मानकर हम उसकी आगे की चर्चा करेंगे। यह एक काव्य है जिसमें आपके पास पद्य होंगे और इस पद्यों की परीक्षा पत्र में व्याख्या आती है, संदर्भ सहित व्याख्या, सप्रसंग सहित व्याख्या। तो जब हम व्याख्या करते हैं, यानी कि कोई पद्य जब हमारे सामने आता है, उसका जब हम अनुवाद करने लगते हैं, तो उस अनुवाद के लिए निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं कि उस अनुवाद के समय प्रसंग, अन्वय, शब्दार्थ, अनुवाद, व्याख्या और विशेष, ये 6 बातों को हम उसमें इंक्लूड करेंगे, हम उसमें समाहित करेंगे। हम आपको यहाँ पर 2 पद्यों का अनुवाद करके बता रहे हैं कि किस तरह अनुवाद करना है और किस तरह प्रसंग लिखना है, शब्दार्थ कौन कौन से शब्दार्थ किस रूप में कैसे लिखने हैं और उसकी व्याख्या, उसका विशेष किस प्रकार करना है, इसकी चर्चा हम आपके सामने अभी कर रहे हैं। जैसे आपके सामने एक पद्य आ गया कि इति ध्रुविच्छा मनुशासति सुताम शशाक मेना न नियंतु मुद्यमात क इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मनः पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतिपयेत। अब यहाँ पर छात्रगण थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर आपके परीक्षा पत्र में आता है कि संदर्भ व्याख्या कीजिए, तो फिर जो यह प्रसंग आपके पास में लिखा हुआ है कि उपयुक्त पद्य कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग में से लिया गया है, यह आपका संदर्भ हो जाएगा। और बाकी का जो शेष वाक्य कि वह श्लोक किस प्रसंग में कहा गया है, वह आपके प्रसंग के अंतर्गत लिखा जाएगा। अगर आपका आता है कि ससंदर्भ व्याख्या लिखे तो आपको यह काम करना है, और अगर आपका यह आता है कि प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए, तो फिर जो आपको यह प्रोसेस बताया गया है, जो प्रक्रिया बताई गई है, उस प्रक्रिया का प्रयोग आप अपने परीक्षा पत्र में कर सकते हैं। यह श्लोक आपके सामने दिया गया है। अब इसका प्रसंग, यह जो पद्य है वह महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग में से लिया गया है। और पार्वती जब तप करने का निश्चय करती है तो उसकी माता मीना उसको बहुत समझाती है, उसको रोकना चाहती है कि यह तुम तप मत करो, लेकिन पार्वती का संकल्प दृढ़ था और इसी का वर्णन इसी श्लोक में किया गया है। इति अनुशासति, मेना इस प्रकार अनुशासति समझाती हुई। कौन? मेना, उसकी माँ। किसको समझाती हुई? ध्रुवेच्छाम सुताम, सुता को, पुत्री को समझाती हुई। कैसी पुत्री थी? ध्रुवेच्छाम, दृढ़ निश्चय वाली पुत्री को समझाती हुई। उद्यमात, निश्चय से, नियंतुम, रोकने में, न शशाक, समर्थ नहीं हुई। क्यों समर्थ नहीं हुई? क्योंकि इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मन है, चाही हुई वस्तु के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले मन को, और निम्नाभिमुखम, निम्न की ओर, नीचे की ओर जाते हुए, पयश्च, पय को, पानी को, कह प्रतिपयेत, कौन रोक सकता है, कौन पलट सकता है, उसकी गति को कौन विपरीत कर सकता है। शब्दार्थ
जैसे कि आपको श्लोक दिया गया था, अब उस श्लोक में जरूरी नहीं कि हम एक एक शब्दों का शब्दार्थ यहाँ पर लिखें, जैसे इति, इस प्रकार, मेना, मेना। तो जो आपको कठिन शब्द लगते हों उनका अर्थ यहाँ पर दिया जा सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको इस श्लोक के अंतर्गत 4 शब्दों को शब्दार्थ के अंतर्गत रखा है। अनुशासती, समझाती हुई, ध्रुविच्छाम, दृढ़ निश्चय वाली को, नियंतुम, रोकने के लिए, प्रतिपयेत, प्रतिकूल कर सकता है। अगर आपको यह जो श्लोक दिया गया है, अगर इसमें आपको कोई अन्य शब्द भी ऐसे लगे कि कठिन है और उसका शब्दार्थ दिया जाना चाहिए, तो वो भी आप अपने परीक्षा पत्र में लिख सकते हैं। अनुवाद, जैसा कि अभी आपको बताया कि इस प्रकार उपदेश देने वाली, समझाती हुई मेना स्थिर इच्छा वाली अपनी पुत्री को उसके निश्चय से, उद्यमात यानी कि निश्चय से न हटा सके, न शशाक, क्योंकि इप्सितार्थ, चाही हुई वस्तु के लिए, इप्सितार्थ निश्चयम, दृढ़ निश्चय वाले, इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मन है, चाही हुई वस्तु के लिए दृढ़ निश्चय वाले मन को और नीचे की ओर जाते हुए जल को कौन पलट सकता है, कौन उसकी दिशा को विपरीत कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हमने आपको शब्दार्थ बताया, अनुवाद बताया, और अनुवाद के बाद में आपको लिखनी होगी व्याख्या, जो हमने आपको यहाँ पे बताई नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वह व्याख्या लिखनी है। और उस व्याख्या के अंतर्गत आप जो श्लोक दिया गया है, उस वह श्लोक आगे के संदर्भ में चल रहा है और प्रेजेंट में जो आपको वर्तमान में जो श्लोक दिया गया है, उस श्लोक से संबंधित बातें आपकी व्याख्या के अंतर्गत आएगी। प्रसंग, अन्वय, शब्दार्थ, अनुवाद, व्याख्या और फिर विशेष कि जो श्लोक आपको दिया गया है, उस श्लोक में आपको क्या विशेष बात लग रही है, क्या नई बात लग रही है, वह आपकी विशेष के अंतर्गत आएगी। जैसे यहाँ पर क इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मन है, पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतिपयेत। यहाँ पर महाकवि कालिदास ने एक सुक्ति, उन्होंने यह वाक्य का प्रयोग किया था, लेकिन यह एक सुक्ति हो गई कि स्थिर, चाही हुई वस्तु के लिए स्थिर निश्चय करने वाले मन को और नीचे जाते हुए पानी को कौन पलट सकता है, यह सुक्ति हो गई। अब ऐसे ही एक श्लोक हम आपके सामने और आपको समझा रहे हैं कि श्लोक हमारे सामने है जो आपके कुमार संभवम के पंचम सर्ग का 16वां श्लोक है, 16th नंबर श्लोक है। कृताभिषेकाम हुतजात वेदसम त्वगुत्तरा संगवती मधीतिनाम दिदृक्षव दिदृक्षवस्ताम ऋषयोभ्युपाप गमन्न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। कि कोमलांगी राजकुमारी का जब तपस्वी जनोचित कठोर कार्य वह करने लगती है, तो उस तप को देखकर लोगों को बहुत ही आश्चर्य होता है। उसकी कार्य प्रणाली और साधना सभी के लिए बहुत ही अनुकरणीय बन जाती है, सभी के लिए बहुत ही प्रेरणा का कारण बन जाती है। और कवि इसी बात का चित्रण यहाँ पर कर रहा है। अन्वय, प्रसंग के बाद अन्वय। कृताभिषेकाम, जिसने अभिषेक, अभिषेक यहाँ पे एक अभिषेक होता है राज्याभिषेक आदि, राज्याभिषेक आदि नहीं, अभिषेक यहाँ पे स्नान के लिए किया गया है कि जिसने स्नान कर लिया है। हुत जात वेद सम, अग्निहोत्र करने वाली, और त्वगुत्तरा संगवतीम, वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाली, अधीतिनीम, स्तुति पाठ करने वाली, ताम, उसको, किसको, पार्वती को, दिदृक्षवः, देखने के इच्छुक, कौन, ऋषयः, ऋषिगण, अभ्युपागमन, आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि धर्म वृद्धेषु वयः न समीक्ष्यते, कि धर्म में बढ़े हुए लोगों की वयः, आयु, न समीक्ष्यते, नहीं देखी जाती। यह आपके पास श्लोक था।
श्लोक के साथ प्रसंग आपको बताया, और इसी प्रसंग में आप यह बात भी इसमें भी जरूर आप सम्मिलित करेंगे कि यह उपयुक्त पद्य महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग में से लिया गया है। यह बात पहले आप लिख करके उसके बाद प्रसंग लिखेंगे और फिर अन्वय, अन्वय के बाद आपके शब्दार्थ। कि हुत जात वेद साम, जिसने अग्नि में हवन किया है। अधीतिनम, स्तुति पाठ करने वाली, और त्वगुत्तरा संगवतीम, और वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाली। जैसे कि हमने आपको पिछले वाले श्लोक में भी बताया था कि हमने यहाँ पर सिर्फ आपको 3 शब्दार्थ दिए हैं, लेकिन अगर आपको और शब्दों की किसी भी शब्द का कठिन अर्थ लगे तो भी वह आपका यहाँ पर शब्दार्थ में दिया जा सकता है। हर एक शब्द का तो हमने यहाँ पर आपको शब्दार्थ नहीं बताया है, लेकिन आप उन शब्दों को यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपको कठिन लगे, और परीक्षा में भी उन्हीं शब्दार्थ को लिखा जा सकता है। अनुवाद: स्नान करने वाली, अग्निहोत्र करने वाली, त्वगुत्तरा संगवतीम, पेड़ की छाल को धारण करने वाली, और अधीतिनिम, वेद को पढ़ने वाली, उस पार्वती के पास दिदृक्षवः, दर्शन के इच्छा वाले। अभ्युपागमन, आते थे, कौन आते थे? ऋषयः, ऋषि आते थे। क्यों? क्योंकि धर्म वृद्धेषु, धर्म में बढ़े हुए लोगों की, व्यक्तियों की आयु नहीं देखी जाती। प्रसंग, अन्वय, शब्दार्थ, अनुवाद। अनुवाद के बाद आपको क्या लिखनी होगी? व्याख्या। व्याख्या जो यहाँ पर श्लोक दिया गया है, उस श्लोक से संबंधित जो आगे बात चल रही है, उस बात को इस श्लोक के साथ जोड़ते हुए आप व्याख्या लिखेंगे, और व्याख्या के बाद आपका क्या आएगा? विशेष। जो भी आपको जो श्लोक आपको दिया गया है, या जो भी श्लोक आपको दिया जाए, उसमें आपको क्या बात विशेष लग रही है, क्या बात नई लग रही है, चाहे वह बात भाषा शैली की दृष्टि से हो सकती है, अलंकारों की दृष्टि से हो सकती है, आज के संदर्भ को लेकर कोई बात हो सकती है। जो भी कुछ भी नई बात हो, वो आप उस विशेष के अंतर्गत डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे विशेष है कि यहाँ सामान्य से विशेष का समर्थन होने के फलस्वरूप अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार, जिसमें या तो सामान्य से विशेष का समर्थन किया जाता है, अथवा विशेष से सामान्य का समर्थन किया जाता है। और इसकी जो अंतिम पंक्ति होती है, जो अंतिम चरण होता है, वह प्रायः सुक्ति ही होती है। जैसे यहाँ पे 3 बातें थी, और चौथी बात थी कि धर्म वृद्धिषु, कि धर्म में बढ़े हुए व्यक्तियों की आयु नहीं देखी जाती। यहाँ उन्होंने सामान्य बात को कह करके विशेष का समर्थन कर दिया आगे, यानी कि पार्वती के बारे में उन्होंने बता दिया। इस प्रकार यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो गया? अर्थांतरन्यास अलंकार, धर्म वृद्धेषु, धर्म में बढ़े हुए व्यक्तियों की। अब कालिदास कहते हैं कि 4 व्यक्ति वयोवृद्ध होते हैं, 4 व्यक्ति वृद्धत्व को प्राप्त होते हैं। एक होते हैं व्यक्ति जो ज्ञान से वृद्धत्व होते हैं, एक व्यक्ति होते हैं जो वैराग्य से बढ़े हुए होते हैं, एक व्यक्ति होते हैं जो धर्म से बढ़े हुए होते हैं, और एक वे व्यक्ति होते हैं जो वयोवृद्ध, यानी कि वय से जो वृद्ध होते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं बढ़े हुए। कौन कौन से बताएं? ज्ञान वृद्धत्व, वैराग्य वृद्धत्व, धर्म वृद्धत्व और वयोवृद्धत्व। ये 4 प्रकार के वृद्धत्व देखने को हमें मिलता है, जिसमें कि धर्म वृद्धेषु, इस सूक्ति का प्रयोग कालिदास ने इस श्लोक के अंतर्गत किया है। श्लोक के साथ साथ कुछ सूक्तियां भी, श्लोक में जो पंक्ति लिखी जाती है, वे कई बार इतनी सुंदर होती हैं कि वे सूक्तियों के रूप में प्रयोग हो जाती हैं। कुमार संभवम में हमने आपको यहाँ पर सिर्फ 5 सूक्तियाँ बताई हैं, लेकिन कुमार संभवम के अंतर्गत और बहुत सारी सूक्तियाँ हैं। जिस प्रकार पद्य का अनुवाद पूछा जाता है, उसी प्रकार सूक्ति का अनुवाद भी प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है।
यहाँ पर ये जो 5 सूक्तियाँ आपको सामने बताई कि पदम सहित भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतत्रीणः। यहाँ पर विद्यार्थीगण थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो प्रथम सूक्ति आपके सामने दी गई है वहाँ पर इसमें पद आया है, लेकिन वह पद नहीं है, वहाँ पर आपका पदम होगा। पदम सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतत्रीणः। कि पेलवम शिरीष पुष्पम, कोमल जो शिरीष पुष्प होता है, शिरीष का जो फूल होता है, वह भ्रमरस्य पदम सहेत है, भ्रमर के पैरों को तो सहन कर सकता है, न पुनः पतत्रीण है, लेकिन पक्षियों की पैरों को नहीं सहन कर सकता। नेक्स्ट, क इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मनः पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतिपयेत। इस उक्ति का अभी हमने आपको बताया ही था। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, न रत्न मन्विष्यति मृग्यते ही तत्, क्लेशः फलेन ही पुनर्नवताम विधत्ते। कि बहुत परिश्रम से अगर हमें फल मिलता है, रिजल्ट अगर हमारे सामने आता है, परिणाम सामने आता है, तो वह नवीनता को लिए हुए होता है। अब ये सूक्तियाँ, कुछ सूक्तियाँ हमने आपको बताई और इसी प्रकार एक सूक्ति का हम आपके सामने यहाँ पर अनुवाद बता रहे हैं। यह सूक्ति एक आपको दे दी गई है कि न रत्न मन्विष्यति मृग्यते ही तत्। आप डरिए मत, कई बार एग्जाम में, परीक्षा में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कुमार संभवम की किसी भी एक सूक्ति का आप अनुवाद कीजिए, तो आपके लिए द्वार खुला है। आप कोई भी सूक्ति उस कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग से ले सकते हैं और उसका अनुवाद कर सकते हैं। अनुवाद की प्रक्रिया क्या रहेगी? अगर आपके सामने पूछा जाता है कि सूक्ति का सब प्रसंग व्याख्या लिखिए, तो फिर आपकी वही प्रोसेस होगा कि हमें सूक्ति, उसका प्रसंग, फिर अर्थ में अगर सूक्ति में कोई शब्दार्थ आपको लग रहा है, कठिन कोई शब्द लग रहा है, तो उसका भी आप अर्थ दे सकते हैं। और उसके बाद में अनुवाद के बाद में व्याख्या, और व्याख्या के बाद फिर आपका क्या आएगा? विशेष। तो यह आपकी एक सूक्ति आ गई, न रत्नम अन्विष्यते मृग्यते ही तत्। प्रसंग की जो प्रस्तुत सूक्ति है वो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग से ली गई है। और इसमें ब्रह्मचारी पार्वती को कहता है, क्या कह रहा है? कि रत्न खोजा नहीं करता, न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्। वो तो मृग्यते ही तत्, वह तो खोजा जाता है। और वह किस संदर्भ में इसने यह बात कही ब्रह्मचारी ने, उसको हम व्याख्या के अंतर्गत लिखेंगे, क्योंकि सूक्ति में तो बहुत थोड़ी सी वाक्य में बहुत कुछ कहा हुआ होता है जो हम केवल अर्थ के द्वारा तो नहीं समझ सकते। तो उसकी व्याख्या हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि रत्न ग्राहक को नहीं खोजा करता। रत्न कहाँ जाता है? आपने देखा होगा कहाँ जाता है रत्न, कि वह एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक से तीसरे ग्राहक के पास जाए, नहीं, बल्कि ग्राहक ही रत्न को खोजा करता है। और यहाँ पर पार्वती रत्न के समान है, अतः उन्हें अपने ग्राहक यानी कि अपने पति को खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तो स्वयं ही इतनी सुंदर है कि उसके सौंदर्य से आकृष्ट होकर स्वयं ही उसका पति उसको वरण कर लेगा। और इसके लिए पार्वती को तपश्चर्या की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह जो सूक्ति थी, यह जो वाक्य था, वह ब्रह्मचारी पार्वती को कहता है। और यह बात क्यों कहता है, इसकी चर्चा हम आगे की कक्षा में करेंगे। और यहाँ पे विशेष है कि पार्वती को रत्न के समान बहुत ही अनमोल बताया गया है। तो इस प्रकार आज की इस कक्षा में हमने चर्चा की थी, हमने जाना था कुमार संभवम को एक दृष्टि में, और उसके साथ साथ ही आपके पंचम कुमार संभवम के पंचम सर्ग की विषय वस्तु क्या है वह आपके सामने हमने आपको बताई, और उसके पद्यों का अनुवाद और सूक्तियों का अनुवाद और उस अनुवाद की व्याख्या की प्रक्रिया क्या है वह भी हमने आज आपको क्लियर की। अब हम अपने आगे वाली कक्षा में चर्चा करेंगे कि
इसमें पार्वती, जैसे हमने आपको बताया था कि पार्वती इस पंचम सर्ग में मुख्य विषय वस्तु क्या है? पार्वती की तपस्या करना, पार्वती का तपस्या करना, और वह किसके लिए? शिव को प्राप्त करने के लिए। शिव जी को प्राप्त करने के लिए पार्वती का तप व्रत करना उसका महान लक्ष्य है, महान उद्देश्य है। तो हम देखेंगे कि वह तपस्या करती है, किस तरह की तपस्या करती है और उसके तप का क्या प्रभाव होगा। फिर उसके बाद जब वह तप कर रही होती है तो फिर शिव जी किस प्रकार आकर पार्वती से संवाद करते हैं, वह भी बहुत रोचक संवाद है। उसकी भी चर्चा हम अपने अगली कक्षा में करेंगे। पार्वती के चरित्र को जानने का भी हम अगली कक्षा में ही देखेंगे। तो इस प्रकार आज की कक्षा को हम संपन्न करते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।